ऑपरेशन रज़्म इस्तेहकाम में 30% कार्रवाइयाँ, 70% डायलॉग और दीगर इक़दाम होंगे। वफाकी हुकूमत के ऑपरेशन रज़्म इस्तेहकाम के हवाले से हतमी हिकमत अमली तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना अरकान को ऑपरेशन वजूहात और दायरा कार पर एतमाद में ले लिया। वफाकी हुकूमत का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल डायलॉग शुरू करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी की वजह से दहशतगर्द क्लियर किए इलाकों में वापस आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियों से इलाके क्लियर करके सूबाई हुकूमतों के हवाले किए। सूबाई हुकूमतें क्लियर किए इलाकों को दहशतगर्दों से महफूज नहीं रख सकी। सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर पार से दहशतगर्दों को रोकने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। वफाकी वजारत कारकर्दगी बेहतर बना लें। वज़ीर-ए-आज़म की वार्निंग, फैसलों का नफाज करना होगा। सुस्ती से काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा, कमर कस लें। ये मुल्क का मामला है। मुआशी तरक्की के लिए शफाफियत और खुद एहतसाबी जरूरी है। कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। IMF से निजात का हदफ बातों से पूरा नहीं होगा। काबीना इजलास में गुफ्तगू। बिजली के लाले पड़े हुए हैं, ट्रांसमिशन का बेड़ा गर्क है। मौजूदा सूरत हाल में भी बिजली चोरी हो रही है। PNSE में 12 जहाज हैं और 5 अरब तनख्वाहें हैं। कितना बड़ा जुल्म है। कल्चर बन चुका है। मुझ पर टैक्स ना लगाएं, उस पर लगाएं। गरीब आवाम पर टैक्स लगाने का कल्चर बन चुका है। कराची पोर्ट पर 1200 अरब की चोरी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वफाकी काबीना ने पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। वजारतों में राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग से मुतालिक अमूर पर गौर। काबीना में वजारतों और महकमों को खत्म करने का प्लान पेश। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली बिलों पर रिलीफ फौरी फराहम करने की हिदायत। वजारतों को सोलर ट्यूबवेल्स पर तेजी से काम करने का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की सख्त मुआशी हालात में किफ़ायतशारी प्लान पर काम तेज करने की भी हिदायत। मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही। हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी। हम अपनी आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IMF से कर्जे लेकर क्यों आवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हुक्मरान IMF से बात क्यों नहीं करते। कमरे में बिठाएं और टेबल टॉक करें। मेरा मुल्क मुश्किल में है, इसे सब ने मिलकर बचाना है। आसिफ जरदारी की पीपल्स पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी। कौन क्या कर रहा है सब जानता हूँ। 10 साल देखता रहा मगर पीपल्स पार्टी नहीं चल सकी। अब मैं खुद मैदान में आ गया हूँ, पार्टी चलाऊंगा। एक दूसरे को निकालने में लगे हैं, मिलकर क्यों नहीं बैठते। सदर ममलिकत पंजाब की क़यादत बरहम। आसिफ जरदारी ने पंजाब में तंजीम साजी के हवाले से रिपोर्ट मांग ली। बानी PTI का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फाजिल साहब मेरे केसेस पर समाअत ना करें। माजी में करप्शन करने वालों ने कवानीन और पार्लियामेंट को अपनी ढाल बनाया। कवानीन का मकसद किसी फर्द वाहिद नहीं, अवाम के लिए होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को हक़ाइक़ के सामने आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। बानी PTI नैब तरमीम का कदम करार देने के खिलाफ हुकूमती इंट्रा कोर्ट अपील। बानी PTI की अपीलें खारिज करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा किसी शख्स की करप्शन बचाने के लिए कवानीन में तरामीम बनाना रिपब्लिक में भी नहीं होती। नैब अगर इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता है तो तरामीम उसे रोकने की हद तक होनी चाहिए। इख्तियार के गलत इस्तेमाल की मिसाल मेरे खिलाफ नैब का तोशाखाना केस है। नैब ने मेरे खिलाफ केस बनाने के लिए 1 करोड़ 80 लाख के नेकलेस को 3 अरब 18 करोड़ का बना दिया। सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का महफूज फैसला आज सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फजीसा की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। 13 रुकनी फुल कोर्ट में शामिल तमाम जजेस शरीक। सुन्नी तहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर मुशावरत। इद्दत की मुद्दत बारे औरत की बात हतमी मानी जाएगी या मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस लागू होगा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में बानी PTI और बुशरा बीबी के निकाह ख्वां मुफ्ती सईद का कहना था कि इद्दत के मामले में औरत की गवाही ही मोतबर और हतमी मानी जाएगी। मुफ्ती सईद का जवाब।
मतवसत तबके को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ देना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और हुकूमती इफ्लाही इक़दामात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों में होने वाली पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ को दोस्त मुल्कों के साथ ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला पंजाब के मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। टेक्सला और सुंदर लेबर कॉलोनीज पे मजदूरों के लिए 1224 फ्लैट्स मुफ्त देने का ऐलान। मरीम नवाज का मजदूरों के लिए 6 अरब की डेथ और मैरिज ग्रांट अदा करने का हुक्म। गारमेंट सिटी में ख्वातीन वर्कर्स के लिए 2 हॉस्टल बनाने की मंजूरी। लेबर डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर जायजा इजलास। वर्कर स्कॉलरशिप प्रोग्राम, लेबर कॉलोनीज के कयाम, मजदूरों के लिए हेल्थ प्रोजेक्ट्स का जायजा। हर मजदूर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद पे लेकर कम अज़ कम उजरत 37,000 नाफिज की जाए। हर वर्कर को पूरी उजरत ना मिलना तकलीफ दे अमर है। डोमेस्टिक वर्कर्स पर लेबर लॉज का नफाज ना होना अफसोसनाक है। मरीम नवाज की गुफ्तगू। पंजाब हुकूमत ने मजदूर की कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ग्रेड 1 से 16 मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20%, पेंशन में 15% इजाफा। तनख्वाहों में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। बिजली सारिफीन पर 200 से 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस लागू। बिजली सारिफीन के लिए निर्खों के नए स्लेब जारी। इजाफा रवा माली साल के लिए किया गया। हर स्लेब में 1 यूनिट भी ऊपर जाने से तमाम इस्तेमाल शुदा यूनिट पर नया रेट लागू होगा। फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 3.95 रुपये से 7.12 रुपये तक इजाफा मंजूर। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48.84 रुपये तक मुकर्रर। माहाना 50 यूनिट वाले लाइफलाइन सारिफीन के लिए टैरिफ 3.95 रुपये बरकरार। माहाना 51 से 100 यूनिट वाले लाइफलाइन सारिफीन के लिए टैरिफ 7.74 रुपये फी यूनिट बरकरार। 100 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन के टैरिफ में 3.95 रुपये का इजाफा। नया टैरिफ 11.69 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। माहाना 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सारिफीन का टैरिफ 4.10 रुपये इजाफे से 14.16 रुपये फी यूनिट हो गया। वजारत पावर डिवीजन के हुकाम घरेलू सार्फिन को ओवर बिलिंग के जिम्मेदार करार। FIA समेत तमाम तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट मुकम्मल प्रोरेटा सिस्टम के तहत 200 से ऊपर यूनिट डालने की रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवा दी गई। मिनिस्ट्री ने तमाम डिस्कोर्स को नोटिफिकेशन के जरिए प्रोरेटा सिस्टम लागू करवाया। वज़ीर आज़म ऑफिस सजा का फैसला इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में उसी हफ्ते करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। ये मामला काबीना के एजेंडे पर नहीं था, मीटिंग में एडिशनल एजेंडे के तौर पर सामने लाया गया। एडिशनल एजेंडे पर मुझ समेत दीगर काबीना अरकान ने एतराज़ किया था। काबीना में रकम के हवाले से कागजात बंद लफाफे में पेश किए गए। एडिशनल एजेंडे की मंजूरी काबीना से ले ली गई थी। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने काबीना को बताया कि पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर बाहर भिजवाई गई बड़ी रकम बरतानिया में पकड़ी गई। ये रकम पाकिस्तान को वापस की जाएगी। परवेज खटक ने दौरान समात बताया कि नैब ने मई 2023 में मुझसे 190 मिलियन पाउंड के हवाले से बयान लिया। रेफरेंस के तफ्तीशी ने बताया कि एजेंडे के साथ एक तहरीर भी थी। परवेज खटक के बयान के दौरान बानी PTI मुस्कुराते रहे। अडियाला जेल में रेफरेंस पर समात 13 जुलाई तक मुलतवी। बिलाल अफजल, उस्मान वाला और हसन चीमा की भी सिलेक्शन कमेटी से छुट्टी। PCB ने नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक रुकन बरकरार। कोच गैरी क्रिस्टन और जसन ग्लेस्पी नई सिलेक्शन कमेटी में शामिल। तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का रुकन होगा। परवेज मुशर्रफ के गलत फैसले पूरी कौम भुगत रही है। हमें देखना होगा खराबी कहां पर है। सबको मिलकर इन अवामिल को तलाश करना चाहिए। अगर ऑपरेशन पहला तजुर्बा होता तो कौम ने लब्बैक कहना था। पहले भी अवाम ने सवात से लेकर वजीरिस्तान तक घर छोड़ दिए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे। रेन इमरजेंसी नाफिज। नशेबी इलाके पानी से भर गए। ढोक, काला खान, शकरियाल, सादिकाबाद में पानी गलियों में दाखिल। शहरियों को शदीद मुश्किलात। लाहौर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी। एबटाबाद, मालाकंड, बटगरा, मुजफ्फराबाद, पेशावर, अटक, सवाबी में भी बादल जमकर बरसे। बनू में बारिश और तूफान से मुतादिद घरों की छतें और दीवारें मुनहदम। मुख्तलिफ हादसात में 9 अफराद जख्मी। आज से 15 जुलाई के दौरान केपी और जीबी में बारिशें मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान।